अस्सलामुअलैकुम। मशीन लर्निंग के इस लेक्चर के अंदर आज हम रैंडम फॉरेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग पाइथन। उसके लिए जुपिटर नोटबुक को मैंने ओपन किया है, उसके अंदर न्यू पे जाके मैं एक पाइथन 3 की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट के नाम से। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो डाटा सेट हम यूज़ करेंगे वो ये रैंडम फॉरेस्ट डॉट CSV। ये आपके पास ये जो इस फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेस कर दिया गया है। और एज़ यूजुअल जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, सेम वैसे ही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रैंडम फॉरेस्ट टूवर्ड्स डाटा साइंस, इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि फुली बेस है। रैंडम फॉरेस्ट पे मूव करने के लिए आपको डिसीजन ट्री का इल्म होना ज़रूरी है। सॉरी, अगर किसी को डिसीजन ट्री इम्प्लीमेंट नहीं करना आता तो वो काइंडली प्रीवियस लेक्चर की तरफ जाए, उस वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर मूव करें। एनीवे, तो यहाँ पर हम आते हैं रैंडम फॉरेस्ट के अंदर। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है वो बेसिक लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाना है। पांडास एज pd, import numpy as np, import matplot lib.pyplot as plt, and then from sklearn dot model underscore selection import train underscore test underscore split, and then from sklearn dot प्री प्रोसेसिंग के लिए इंपोर्ट आप करवा लेंगे यहाँ पर। इंपोर्ट के इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर को आपने इंपोर्ट करवा लिया। और देन इन द लास्ट फ्रॉम sklearn dot ensemble आप क्या इसके अंदर जो है इंपोर्ट करवा लेंगे आप रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, रिग्रेसर को। तो ये आपने इंपोर्ट करवा ली बेसिक चीज़ें आप। इसके बाद द सेकंड स्टेप इज़ टू रीड योर डाटा सेट। तो अगर मैं अपनी बेसिक रूट डायरेक्टरी में हूँ तो यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट डॉट CSV ये मेरे पास डाटा है। एक्चुअली जिसके अंदर पेट्रोल टैक्स है, उसके बाद एवरेज इनकम है, पेव्ड हाईवेज है, और उसके बाद पॉपुलेशन ड्राइविंग लाइसेंस जो कि रेशियो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की पॉपुलेशन के लिहाज से परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद पेट्रोल कंजम्पशन है। तो बेसिकली आप इस आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पेट्रोल की कंजम्पशन को फाइंड आउट करने जाएंगे यूजिंग दीज वेरिएबल्स, ठीक है। इन वेरिएबल्स के ज़रिए से हम पेट्रोल की कंजम्पशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, डाटा सेट को रीड करना। डाटा सेट इज इक्वल टू pd.read_csv and here I will write the name of the file, that is random forest.csv. Let me show you the data set. Dataset.head, if I will write, it will display the first 5 rows of the data set. Petrol tax, average income, paved highways, population, driver license, and the last one is petrol consumption. After reading the data set, we always divide our data set, distribute our data set into dependent and independent variable. तो यहाँ पर x is equal to data set, और यहाँ पर डॉट iLog के थ्रू मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूँगा कॉलन, एंड हेयर आई विल राइट फ्रॉम 0 to 4। यू नो जो आपके पास पाइथन है वो आपके पास हमेशा n-1 की रेंज प्रोवाइड करता है। अगर मैं 3 लिखूँगा, नो डाउट 0 1 2 3 थर्ड जो आपके पास पॉपुलेशन ड्राइवर लाइसेंस है ये आपके पास 3 को ये कंटेन किए हुए है, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग योर आपके पास क्या है, डाटा सेट को रीड करने के बाद, सॉरी हम यहाँ पर थे, तो इस आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 0 1 2 3 थर्ड है ना, थर्ड कॉलम है ये हमारे पास, तो इसको हम 4 यहाँ पर लिखेंगे स्लाइसिंग जब हम परफॉर्म करेंगे। डॉट वैल्यूज़
आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप कह दीजिए 0,1,2,3 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। In that case, in this case, when you are going to provide a list as a parameter, तो आप यहाँ पर पूरा जो है एग्जैक्ट कॉलम नंबर जो आपके पास इंडेक्स नंबर है आप वो लिखेंगे। आप यहाँ पर एक इजाफी एक्स्ट्रा नंबर नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम 0 to 4 कर रहे थे ना वहाँ पे, तो आप यहाँ पे फिर 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तरीक़ेकार है। और दूसरा जो थर्ड लास्ट जो आपके पास हमने लिखा था पहले 0:4 हमने इस तरह लिखा था ना, तो आप स्टार्टिंग वैल्यू रिमूव भी कर सकते हैं, उससे भी सेम वही रिजल्ट आएगा आपके पास। एनीवे यहाँ पे y इज इक्वल टू डाटा सेट डॉट ilog एंड देन हेयर आई विल राइट कॉलन कॉमा इन द लास्ट फॉर, ठीक है, फोर्थ कॉलम जो है उसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पिक करके लेके आ रहा हूँ। अगर मैं आपको x डिस्प्ले करवाऊँ तो ये आपके पास सारा x यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और y जो है मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ y, तो ये आपके पास सारा y जो कि प्रेडिक्टिव पेट्रोल की कंजम्पशन थी आपके पास, प्रेडिक्टिव वेरिएबल, वो वहाँ पर आपने सेपरेट कर लिया है। After separating your data set into dependent and independent variable, we always split up our data. We always make our train and testing data set. To make train and testing data set, we always write x underscore train, x underscore test, comma y underscore train, comma y underscore test equal to, here we will write train test split that we already have imported, train underscore test underscore split. To split up our data set into training and testing, here we will write x comma y, and definitely the third parameter will be test size, or you can write the training size here as well. ट्रेनिंग साइज भी आप लिख सकते हैं। टेस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टेस्ट साइज इज इक्वल टू, आप यहाँ पे टेस्ट साइज 0.2 ले लें, 70-30 कर लें। चलें आप अगर आप ये पैरामीटर नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट रेशो की जो स्प्लिट है वो भी 70-30 होती है। एंड रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इज इक्वल टू 2, ठीक है, आप जो है कोई भी इसकी स्टेट ले सकते हैं। अगर मैं आपको ये डाटा सेट डिस्प्ले कराऊँ तो ये इस तरह से आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एनीवे अगर हम देन आफ्टर स्प्लिटिंग योर डाटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, तो आप क्या करते हैं, यू ऑलवेज चूज योर मॉडल टू परफॉर्म ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग करते हैं आप अपने मॉडल को चूज़ करते हुए, बट बिफोर गोइंग टू ट्रेन ओवर मॉडल, अगर आप डाटा सेट के ऊपर एक नज़र जो है सरसरी सी डाल लें। पेट्रोल टैक्स हमारे पास एवरेज इनकम, अगर इनकी वैल्यूज़ को देख लिया जाए तो टेंस में है, थाउजेंड्स में है आपके पास, और यहाँ पे 100 में भी है। फिर उसके बाद वैल्यू, यानी कि वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास नॉर्मलाइज डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो नॉर्मलाइज डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर, जहाँ पर हमने अपने डाटा को नॉर्मलाइज किया था, ठीक है, मैंडेटरी हो गई, अब तो ज़रूरत पड़ गई है, हमें अपने डाटा को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो है नॉर्मलाइज करूँगा। मैं कहता हूँ SC इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है, स्पेल्स मैं देख लेता हूँ, स्टैंडर्ड स्केलर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इट इज़ नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज़ हो रही है। इसको जस्ट पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर, अगर मैं ऐसी आपको आप डिस्प्ले करवाऊँ तो ये आपके पास स्टैंडर्ड स्केल है, ठीक हो गया। अब जस्ट इसके ज़रिए से मैंने क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है किस किस को, उन तमाम पैरामीटर्स को मैं नॉर्मलाइज करूँगा जो कि इस्तेमाल होंगे मेरे पास ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर मेरे पास इसने इस्तेमाल होना है और y_train इसने इस्तेमाल होना है, और टेस्टिंग के अंदर भी जिसने इस्तेमाल होना है मेरे पास, मैं उसको भी यहाँ पर यूज़ करूँगा। वो क्या है मेरे पास, x_test है। सो here I will write x_train equal to sc.fit_transform, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फिट और फिट ट्रांसफॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो मैं उसी कॉलम को पिक कर रहा हूँ, उसको नॉर्मलाइज करके मैं उसी कॉलम के अंदर प्रीवियस वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह किया है, और डेफिनेटली here I will write to test equal to sc.fit_transform,
अब इसकी तो नॉर्मलाइजेशन की, सॉरी मैं थोड़ा सा जो है गलत डायरेक्शन में ले गया। जो वायर ट्रेन है और वायर टेस्ट है उसमें तो आपका ये डाटा एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर वायर ट्रेन लिखूँ मैं यहाँ पर, तो इसको तो नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हंड्रेड्स में डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। वायर टेस्ट भी आपका इसी तरह है, ठीक है। वायर टेस्ट भी अगर मैं आपको डिस्प्ले करवाऊँ तो वायर टेस्ट भी इसी तरह। नॉर्मलाइज किसको करने की ज़रूरत है, इसको करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस वेरिएबल्स आर कंटेनिंग, ये वाला आपका जो यहाँ पर जो सारा डाटा आपका एग्जिस्ट कर रहा है, कौन कौन सा, पेट्रोल टैक्स, एवरेज इनकम, पेव्ड हाईवेज और पॉपुलेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तमाम डाटा आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। वो किन दो के अंदर है, वो इन दो के अंदर है। तो इसलिए इन दो ही आपको कॉलम्स को, वेरिएबल्स को, फीचर्स को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। That is why I have written here x underscore train and x underscore test. Here I will write x underscore test. I have x underscore, it could not come a string to the float x underscore train. X underscore train. Let me check. ओके वेट, अभी देख लेते हैं इसको। तो सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पर जो पैरामीटर था वो एज ए स्ट्रिंग आर्गूमेंट जो है मैंने पास किया था, वो उस तरह नहीं करना था। तो x अंडरस्कोर टेस्ट सी डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, हेयर आई विल राइट x अंडरस्कोर टेस्ट। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। एंड अब आपने क्या करना है, अपने मॉडल को चूज़ करना है जो कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का आपका मॉडल था। आप इसको अगर कर लें एज RG, अगर आप कर लें तो होप सो ये जो ज़्यादा आपके पास रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर इतना बड़ा लिख रहे हैं आप, उसका निक नेम आपने रख लिया RG। तो आप कह लें जी मॉडल इक्वल टू RG, और इस RG के अंदर आप n अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू 20। ये जो पैरामीटर आपके पास n अंडरस्कोर एस्टिमेटर्स, बड़ा क्रूशियल पैरामीटर आपके पास रिग्रेशन, इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट के अंदर रिग्रेसर में, जो कि नंबर ऑफ ट्रीज़ को आपको नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज़ को जाहिर कर रहा होता है, ठीक हो गया। एंड देन डेफिनेटली रैंडम स्टेट आप लें या ना लें ये आपके ऊपर है। और आपने इसको कर लिया। अब उसके बाद मॉडल डॉट फिट, you will write model dot fit to train your model, x underscore train, you will write x underscore train here, and then इसका जो आपके पास जो दूसरा था वो इसके corresponding y underscore train, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y underscore train। तो ट्रेनिंग हो गई है। ट्रेनिंग होने के बाद आप जस्ट क्या करेंगे, y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, ऑलवेज यू राइट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एंड हेयर यू राइट टेस्ट। तो ये आपका हो गया। इन द लास्ट आपके पास आपने अब अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। तो रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसको देखा था। आज हम कुछ एरर्स वगैरह को देख लेते हैं, जिस तरह आपके पास एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन स्क्वायर एरर हो गया और रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया। तो उनको लेने के लिए आपको हमेशा फ्रॉम sklearn आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे TRICSM, और यहाँ पे कह लें आप जी प्रिंट के अंदर आप कह लें m, और इस m के बल्कि आप पहले यहाँ पे कह लें एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और यहाँ पर आप कह लें जी m, और इस m के अंदर आप यहाँ पर राइट कर दें बल्कि m डॉट मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट अंडरस्कोर एरर, ठीक है। ये पैरामीटर आपके पास है y अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट, जिसके अंदर आपका आंसर मौजूद है। तो ये आपके पास इस तरह आ गया। अच्छा, अगर मैं इसी को सारे को कॉपी कर लूँ और तमाम एरर्स आपके एक साथ ही डिस्प्ले करवा दूँ, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है और ये आपके पास मीन स्क्वेयर्ड एरर
और ये आपके पास रूट मीन स्क्वेयर एरर, ठीक हो गया। और ये मीन यहाँ पे क्या आएगा, एब्सोल्यूट की जगह आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर एरर। और यहाँ पे आप लिख देंगे इसके लिए आप np.sqrt और यहाँ पर इस तरह ये एक ब्रैकेट और आपने लगा दी, और यहाँ पर एब्सोल्यूट की जगह आप क्या लिख देंगे SQUARET, रूट मीन स्क्वायर। एक मीन स्क्वायर एरर का आपने क्या लिया, रूट लिया नमपाई उसके ज़रिए से, और उसको आपने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये आपके पास तमाम आपके रिज़ल्ट की जो है विजुअलाइज इंटरप्रिटेशन आपके सामने आ गई, सही है। तो इसको बाकी आप ये आज हमने रैंडम फॉरेस्ट को इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एरर जो हैं कदरे कम है आपके पास, एब्सोल्यूट एरर भी, ठीक है, और रूट मीन स्क्वायर एरर भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है, कंट्रोल है, ठीक है। और उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह जो है ये आपके पास ये भी हो सकती है, आपके पास डिसीजन ट्री की तादाद जिस तरह आप इंक्रीज़ कर दें, आप कहते हैं जी मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है 30 कर लें आप, तो ये लें जी अब आपके पास वो जो है रूट मीन स्क्वायर एरर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, और ये जो है आपके पास और कम हो गया। आप इसे आप कर लें जी, आप कह लें जी मैं 45 कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो ये लें जी आपके पास जिस तरह ही नंबर ऑफ़ ट्रीज़ रिग्रेशन ट्रीज़ की तादाद बढ़ती जाएगी, डिसीजन ट्रीज़ की तादाद बढ़ती जाएगी, आपके पास एब्सोल्यूट एरर जो है वो उतना कम होता जाएगा, और रूट मीन स्क्वायर एरर जो है वो उतना इंक्रीज़ होता जाएगा आपके पास। कि वो इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि मीन स्क्वायर एरर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका रूट मीन स्क्वायर एरर वो तो डेफिनेटली उसी तरह आपके साथ जो है इम्प्रूव होगा। तो ये आपके पास आज हमने इम्प्लीमेंट किया जो पाइथन के अंदर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।